बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा दर्स नंबर 6 है और दर्स नंबर 6 में हम ज़ाब्तों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले दर्स में हम पढ़ चुके हैं हरकत के बारे में कि हरकत जो है ज़ेर ज़बर पेश को हरकत कहा जाता है। इसी तरह से हम सुकून के बारे में पढ़ चुके हैं जिसके ऊपर जज़म होती है, छोटा सा दाल बना होता है, उसको सुकून बोला जाता है उस अलामत को। और इसी तरह से तनवीन के बारे में भी हम जान चुके हैं कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और जब भी किसी हर्फ के ऊपर लगी होती है तो उसके अंदर एक नून छुपा हुआ होता है। जैसा कि हम बोलते हैं कि ता दो पेश तुन। अब यहाँ पे जो है ता दो पेश तुन जो लिखा हुआ है ऊपर जो तनवीन लिखी हुई है, हालांकि यहाँ पे नून जो है आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये तनवीन ने हमें बताया, इस तनवीन ने हमें बताया कि इसके अंदर नून साकिन छुपी हुई है। इसी तरह से अगर तनवीन की शक्ल जो है दो पेश वाली हो तो उसे हम तनवीन रफ़ा बोलते हैं, यानी जो दो पेश होती हैं इनको तनवीन रफ़ा बोलते हैं। और इसी तरह से अगर दो ज़बर हों, ता के ऊपर दो ज़बर डाल दें ये तनवीन, तो इसको तनवीन नस्ब कहते हैं। और इसी तरह से ता के नीचे अगर दो ज़ेर डाल दें तो इनको तनवीन जर बोला जाता है। तो आज हम ज़ाब्तों के बारे में जानेंगे कि हरकत सकून तनवीन के अलावा भी कुछ हरकत होती हैं जिनको ज़ाब्ते कहा जाता है। उनमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे शद के बारे में कि ये हर्फ के तकरार की अलामत होती है और सीन के शोशों की शक्ल में हर्फ के ऊपर लिखी जाती है। और इसकी यानी हर्फ के ऊपर जो है तकरार जब करनी हो तो ये शद हम लिखते देते हैं, जैसे मुक़द्दमुन। और इसी तरह से एक और मिसाल ले लें कि तवा बरहीमा, तवा इसके ऊपर भी अब शद डाल दें, तवा वाव का यहाँ पे तकरार किया गया, तकरार हो तो फिर ऊपर शद डाल देते हैं, तवा बर रही मन। इसी तरह से अगली हमारी जो है दूसरे नंबर पे मद है। मद जहाँ पे भी अलिफ से पहले खाली अलिफ और उससे पहले हमज़ा और उसके ऊपर ज़बर हो तो इन दोनों को एक अलिफ की सूरत में लिख दिया जाता है। यानी जब भी अलिफ हो और उससे पहले ज़बर हो तो इन दोनों अलामतों को जो है इस अलामत की सूरत में लिखा जाता है। अलिफ लिख के ऊपर ये डाल देते हैं, अलिफ लिखा और उसके ऊपर ये अलामत डाल दी, यानी अलिफ और हमज़ा ज़बर, अलिफ से पहले हमज़ा ज़बर हो तो इसको मद की सूरत में लिखा जाता है, जैसे आमीरुन। अब इन दोनों को अलिफ और हमज़ा को हमने जो है इस मद की शक्ल में लिखना है, तो फिर इस तरह लिखें, अलिफ डालेंगे ऊपर मद डाल देंगे और आमीरुन। इसी तरह से अगली मिसाल जो है एक और मैं आपको बताऊं ताकि आप पे वाज़ेह हो जाए, कुरआनुन, कुरआनुन। इसको हम अब कैसे लिखेंगे, कुरआनुन, अलिफ डाल के ऊपर मद डाल देंगे, कुरआनुन। इसी तरह से अगले जो है हमारा ज़ाब्ता है वस्ल। ये वस्ल भी जो है जहाँ पे लिखी जाती है, वस्ल का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वस्ल का मतलब है जोड़ना, जोड़ने के लिए। इसकी अलामत क्या है, इसकी अलामत भी ऐसे हमज़ा की शक्ल में होती है और ये जो है दो जुमलों के दरमियान में आने वाले कलमात के बाद हमज़ा पर इस गर्ज से लिखी जाती है कि इस हमज़ा को ना पढ़ा जाए। यानी मसलन अब मैं मिसाल आपको दे दूं तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि मसलन
ایک ورڈ ہم لے لیں، یا رب ارحمنی، یا رب ارحمنی۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے رب ارحمنی دو ورڈ ہیں، ان دو ورڈ کے درمیان، دو جملوں کے درمیان یہ جو الف ہے، حمزہ ہے، یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ اس کو پڑھا تو نہیں جاتا، لیکن اس کو لفظوں کو ملانے کے لیے لکھا جاتا ہے، دو لفظوں کو، رب با کو را کے ساتھ ہم ملا دیں گے، بیچ میں حمزہ جو ہے نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ یا رب ارحمنی۔ اسی طرح سے اگلا ہمارا ہے کہ قطع کے بارے میں، قطع جو ہے توڑنے کو کہتے ہیں، اور یہ اس کی بھی شکل جو ہے حمزہ کی طرح ہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ بعض کلمات کے حمزہ پر اس غرض سے لکھا جاتا ہے کہ یہ حمزہ پڑھا جائے۔ مثلا اس کی بھی میں مثال آپ کو دے دوں، مثال سے واضح ہوگا۔ مثلا یا زید اکرم اباک، یا زید اکرم اباک۔ اب دیکھیں یہاں پہ یا زیدن اکرم، یا زیدن اور اکرم، یہاں پہ یہ دو جملے، ان میں یہ جو حمزہ الف ہے یہ حمزہ پڑھی جائے جب یہ قطع میں، اور جب کہ وصل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دو جملوں کے درمیان جو ہے یہ حمزہ جو الف ہوتا ہے یہ نہ پڑھا جائے، اور قطع میں جو ہے یہ حمزہ پڑھا جائے، اس لیے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مد کے بارے میں پڑھا کہ الف سے پہلے، جب بھی الف سے پہلے حمزہ ہو اور اس کے اوپر زبر ہو تو اس کو اس مد کی شکل میں ہم لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح شد کے بارے میں پڑھا کہ جو یہ چھوٹا سا ڈبلیو بنا ہوتا ہے سین کے شو جیسا، اس کو یہ حرف کے تکرار کے لیے جو ہے کسی حرف کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے، اس حرف کا تکرار جب کرنا ہو۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا درس سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔